नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है फिर से एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या थी वो कहानी। मेरा नाम कौशल है। जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी कहानी है। आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, जब मैं क्लास 5वीं में शायद था। तो मेरे घर से और स्कूल जाने का जो रास्ता था तो वो तकरीबन 1 या 1.5 किलोमीटर का था। तो मैं अपने रोज़ाना स्कूल पैदल जाता था अपने दोस्तों के साथ। तो उस रास्ते के बीच में एक पीपल का पेड़ पड़ता था। हम अक्सर उस पीपल के पेड़ की छाया के नीचे खेलते थे, क्योंकि वो पीपल का पेड़ बहुत बड़ा था। मैं और मेरे दोस्त अक्सर उस पेड़ की छाया के नीचे खेलते थे। तो एक दिन मैं और मेरे दोस्त शाम के समय उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर मैच खेल रहे थे। मैं उस पेड़ के पास ही खड़ा था, बॉल को रोकने के लिए मैदान में। तभी उनमें से मेरा एक दोस्त कहता है, दोस्तों आज के लिए इतना ही, वैसे भी शाम होने वाली है और मैंने सुना है इस पेड़ पर कुछ अजीब सी शक्तियों का वास है। हमको इन चीज़ों का इतना आभास नहीं था कि ये अजीब सी शक्तियाँ क्या होती हैं। तो उसने कहा हम लोग चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं इतना कहता हूँ और अपने दोस्तों से कहकर उनसे कहता हूँ, मैं अभी 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा पेशाब करके आता हूँ, फिर चलते हैं। मैं इस बात का ध्यान भूल जाता हूँ कि मैं जिस जगह पेशाब करता हूँ उस जगह मुझे पेशाब नहीं करने दें। मैं आराम से खड़े होकर वहाँ पेशाब करता हूँ। पेशाब करके अपने घर के लिए चला जाता हूँ। पर जो मेरे साथ अब होने वाला था उसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं घर जाकर खाना खाता हूँ और खाना खाने के बाद थोड़ी देर पिताजी के पास बैठता हूँ और पिताजी मुझे कुछ पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। मुझे कहानी सुनाते सुनाते पिताजी को नींद आने लगती है और मुझे भी कहानी सुनते सुनते नींद आने लगती है। तभी मैं पिताजी से कहता हूँ, पिताजी आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रहा हूँ, वैसे भी बहुत रात हो गई है। मैं इतना कहकर सोने के लिए चला जाता हूँ। मैं जैसे ही सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटता हूँ तभी मेरी नज़र कमरे में रखी अलमारी के ऊपर पड़ती है। मैं देखता हूँ कि उस पर कोई एक अजीब सा दिखने वाला आदमी बैठा है। मैं उस चीज़ को देखकर थोड़ा डर जाता हूँ, पर मैं हिम्मत करता हूँ और मेरे पास रखी टॉर्च की सहायता से मैं उस अजीब से दिखने वाली आदमी को देखने लगता हूँ। जैसे ही मैं उसके ऊपर टॉर्च लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो इतना भयानक है, उसे देखकर मेरी रूह कांप जाती है और मैं ज़ोर से चीखने लगता हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग मेरे पास इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम चीख क्यों रहे हो। तभी मैं अपनी माँ से रोकर कहता हूँ, माँ अभी इस अलमारी के ऊपर बहुत ही डरावना आदमी बैठा था।
तभी पिताजी और मेरे भाई उस अलमारी को देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है। फिर पिताजी मुझसे कहते हैं, बेटा वहाँ पर कोई नहीं है, शायद तुम्हारा वहम होगा। पिताजी इतना कहकर सोने के लिए चले जाते हैं, पर माँ मेरे पास थोड़ी देर तक बैठती हैं और मुझसे कहती हैं, बेटा तू सो जा, मैं तेरे पास ही बैठी हूँ। और थोड़ी देर बाद मैं सो जाता हूँ। जैसे ही आधी रात होती है, वैसे ही मुझे अचानक से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। इस तरह से आवाज़ आने लगती है। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, वो फुसफुसाने की आवाज़ और तेज हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि मेरे पास कोई बैठा है और वो मेरे कान में फुसफुसा रहा है और कुछ कहना चाह रहा है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई अभी आकर खड़ा हुआ है। तभी मैं एकदम से पीछे देखता हूँ तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी मैं जैसे आगे की ओर देखता हूँ तो क्या पाता हूँ, मेरे सामने एक बहुत खतरनाक सा दिखने वाला वही आदमी खड़ा है और उसे देखकर मेरी आवाज़ तक नहीं निकलती। मैं इतना डर गया था कि उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मैं थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए उससे कहता हूं, तुम कौन हो और मुझे इस तरह क्यों डरा रहे हो, और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मैं उतना उस अजीब से और डरावने से दिखने वाले आदमी से पूछता हूँ। तभी वह आदमी मुझसे बहुत ही गहरी आवाज में कहता है, तू मरेगा, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो इतना कहकर वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और बस उसी दिन से मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगती है। मैं अपने कमरे में अकेले बातें करता रहता था और बुरी तरीके से चीखता था और कभी कभी जोर जोर से हंसने लगता था और अपने नाखूनों से दीवारों को खुरचने लगता था और मुझे आए दिन पागलपन के दौरे पड़ते थे। घर वालों ने मुझे अच्छे से अच्छे डॉक्टर और महंगे से महंगे हॉस्पिटल में मेरा इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं मिल रहा था। मुझे हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में रखा था क्योंकि मुझे पागलपन के दौरे ज़्यादा आने लगे थे, क्योंकि मैं कभी कभी इतना बेकाबू हो जाता था, ऐसा लगता था कि सामने वही आदमी खड़ा है और वो मुझसे कह रहा है कि तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। यह सब देखकर मेरे पिताजी बहुत दुखी होते हैं और वो अंदर से बिल्कुल टूट जाते हैं। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर रो रहा था। तभी पिताजी मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तभी मैं पिताजी से कहता हूँ, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, वो मुझे मार देगा। तभी पिताजी कहते हैं, कौन तुझे मार देगा।
मैं पिताजी से कहता हूँ, जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अजीब सा दिखने वाला आदमी जो मुझे मार देगा। पिताजी इतना सुनते हैं और वो थोड़ा सा डर जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं हूं तो तू परेशान मत हो। जैसे वो इतना कहते हैं, मुझे फिर से पागलपन के दौरा पड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर कुछ वार्ड बॉय और नर्स मुझे पकड़ते हैं और मुझे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। मैं थोड़ी देर बाद शांत हो जाता हूँ और बेहोश हो जाता हूँ। पिताजी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं। वहाँ पास में ही बने एक चाय के खोखे पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने पिताजी से कहा, बेटा तू इतना दुखी क्यों है? पिताजी ने जब उस बुजुर्ग आदमी को ऐसा कहते हुए सुना तो उन्होंने अपनी सारी परेशानी उस बुजुर्ग आदमी को बता दी। वह बुजुर्ग आदमी सारी बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहता है और थोड़ी देर बाद पिताजी से बोला, बेटा तुम एक काम करो, अपने बेटे को यहीं पास में एक दरगाह है, वहाँ जाकर दिखा दो। उस दरगाह पर एक पीर बाबा रहते हैं, वो तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। वो बुजुर्ग आदमी इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। पिताजी इतना सुनते हैं और दरगाह की तरफ बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद पिताजी दरगाह पर पहुँचते हैं और दरगाह पर जाकर देखते हैं कि वह पीर बाबा अपनी कुटिया में आराम कर रहे हैं। तभी पिताजी उनकी कुटिया के बाहर खड़े होकर बाबा को आवाज़ देते हैं, बाबा जी आप अंदर हैं। तभी थोड़ी देर बाद कुटिया का गेट खुलता है और बाबा जी पिताजी से कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ किस लिए आए हो? पिताजी बाबा जी से कहते हैं, बाबा जी आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। तभी बाबा जी ने पिताजी से कहा, क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? तुम मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हारे बेटे के साथ? तभी पिताजी पीर बाबा को सारी घटना के बारे में बता देते हैं। बाबा जी सारी घटना के बारे में सुनते हैं और पिताजी से कहते हैं, चलो मुझे ले चलो अपने बेटे के पास। पिताजी बाबा जी को लेकर सीधा हॉस्पिटल में आते हैं और मेरे कमरे में आते हैं। मेरी हालत देखकर बाबा जी का भी दिमाग चकरा जाता है। तभी बाबा जी समय को व्यर्थ ना करते हुए बाबा जी अपनी झाड़ फूक करना चालू कर देते हैं। तभी वो मुझसे पूछते हैं, तू कौन है और कहाँ से आया है? वो इतना पूछते हैं और उन्हें मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है। वो दोबारा से कोशिश करते हैं, उन्हें फिर से कोई जवाब नहीं मिलता है।
तभी उनके पास रखे पवित्र पानी का उन्होंने मेरे ऊपर छिड़काव किया। और फिर से पूछा, कहाँ से आया है और इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है। तभी मैं जवाब देता हूँ, मैं एक पिशाच हूँ। तभी बाबा जी कहते हैं, तू इस बच्चे के अंदर क्या कर रहा है और इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तभी वो पिशाच कहता है कि इसने मैं जिस स्थान पर रहता था वहाँ पर पेशाब करके उस स्थान को गंदा कर दिया, इसलिए मैं इस बात का बदला लेना चाहता हूँ इससे। वो इतना कहकर चुप हो जाता है। तभी पीर बाबा उससे कहते हैं, तू किस स्थान पर रहता है। पिशाच बाबा को उस स्थान के बारे में बता देता है। वह स्थान पीपल का पेड़ था। तभी पीर बाबा कहते हैं, इस बच्चे को छोड़ दो, इससे नादानी में गलती हो गई है। बाबा के बार बार विनती करने पर वह पिशाच बोला, मैं इस बच्चे को छोड़ दूंगा पर एक शर्त पर। वो शर्त यह है कि मेरा उस पीपल के पेड़ के नीचे पक्का चबूतरा बनवाना होगा, तभी मैं इस बच्चे को छोड़ूंगा। पीर बाबा इतना सुनकर उस पिशाच से कहते हैं, हाँ, हम तुम्हारे लिए पक्का चबूतरा 2 दिन में बनवा कर तैयार करवाते हैं। तुम मुझसे वादा करो, तुम्हारा चबूतरा बनने के बाद तुम इस बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ दोगे। पिशाच कहता है, हाँ, मैं इस बच्चे को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। 2 दिन के अंदर वह पक्का चबूतरा बनकर तैयार हो जाता है और पिशाच उस बच्चे के शरीर को छोड़कर अपने उस स्थान पर रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक दें। इससे हमें बहुत खुशी होती है कि आपको हमारी द्वारा बताई गई कहानी अच्छी लगी। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।